अस्सलाम वालेकुम डियर तलबा और तलबात। आज मैं आप लोगों को अपनी नई वीडियो में ये बताऊंगा कि अगर आपके पास वर्कशॉप के लिए आईडी और पासवर्ड नहीं आया तो वो आप कैसे मंगवा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो है वो आपके पास अपना जो पर्सनल ईमेल एड्रेस है वो होना चाहिए जो कि जीमेल पर होता है। ठीक है। तो अब आपका अगर पर्सनल ईमेल एड्रेस है तो आपने आगे नेक्स्ट क्या करना है, तो वो देखें। उसमें जो है वो ये डिफरेंट किस्म के आपको जो है ना वो मैं ये वीडियो में दिखा रहा हूँ कि रीजनल ऑफिस आपने ईमेल करनी होती है। डिफरेंट ये रीजनल ऑफिस की ईमेल एड्रेस यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे कि जो है वो सबसे पहले एबटाबाद और फिर अटक और इस तरह के डिफरेंट जो आपके रीजनल ऑफिस हैं वहाँ पर आपने ईमेल करनी होगी। तो ईमेल एड्रेस आपने इस तरह, ये ईमेल एड्रेस है रीजनल ऑफिस का, कि सबसे पहले लिखना है आपने LMS, ठीक है, फिर स्लैश, फिर आपका जो रीजनल ऑफिस होगा वो जो है ना वो लिखना है। तो यहाँ पर देखें, ये मेरे पास आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे फैसलाबाद, गिलगित, हैदराबाद, इस्लामाबाद, जंग, ये सारे जो रीजनल ऑफिस हैं इन सब के ईमेल एड्रेस जो है ना वो आपको नज़र आ रहे होंगे। तो आप मैं अपनी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन होंगी नीचे, ठीक है, उसमें मैं PDF में जो है ना वो ये जो रीजनल ऑफिस के ईमेल एड्रेस हैं वो अपलोड कर दूंगा। इसके अलावा लिंक भी दूंगा, वो आप जो है वो देख लीजिएगा उस लिंक को। उस लिंक को जब आप देखेंगे तो आपको जो है ना वो क्लियर वहाँ से हो जाएगा। वहाँ से आप अपने रीजनल ऑफिस का एड्रेस जो है ना वो लेकर जो है वो रीजनल ऑफिस को ईमेल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपका ईमेल कैसा होना चाहिए। ये सबसे पहले आप फ़ोन पर या अपने कंप्यूटर से ईमेल एड्रेस जब ओपन करेंगे ना अपना, तो सबसे पहले यहाँ पर न्यू मैसेज या कंपोज ईमेल लिखा हुआ आएगा। तो ये टू है। टू का मतलब होता है कि आपने किस को जो है ना वो भेजनी है। तो यहाँ पर वो ईमेल एड्रेस लिखना है। सब्जेक्ट में आपको मैं आगे चल के बताता हूँ कि क्या लिखना है और यहाँ पर आपने क्या लिखना है। ठीक है, तो फिर ये सारी चीज़ें लिख कर आपने यहाँ से सेंड का बटन जो है वो दबा देना है। अब यहाँ पर देखें, आपने सबसे पहले जो टू है, मतलब जहाँ पर ये मैंने पीछे बताया था ये वाला जो टू है, तो उसमें आपने LMS स्लैश, ठीक है, और यहाँ पर आपने अपना रीजनल ऑफिस लिखना है। अब ये देखें, मैं अपना रीजनल ऑफिस जो है, मेरा रीजनल ऑफिस इस्लामाबाद है, तो मैंने इस्लामाबाद लिखा है और @AIOU.ETU.PK। ठीक है, यहाँ पर आपने जो भी रीजनल ऑफिस है LMS अंडरस्कोर के बाद जो है वो अपना रीजनल ऑफिस लिखना है। अब सब्जेक्ट में लिखना है आपने कि रिक्वेस्ट फॉर LMS पासवर्ड एंड ID। ठीक है, ये आपने रिक्वेस्ट में लिखना है। इसके बाद जो हेडिंग वगैरह या जो लिखना है आगे, रिस्पेक्टेड सर, आई हैव अप्रूव्ड एडमिशन इन B.Ed या BS इस्लामिक स्टडी या जो भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें। एंड माई वर्कशॉप शेड्यूल इज स्टार्टेड फ्राम, जिस डेट को आपका शेड्यूल आया हुआ है। अगर आपका शेड्यूल नहीं भी आया हुआ तो जब से वर्कशॉप स्टार्ट है आप वो डेट लिखें। बट आई डू नॉट गेट LMS ID एंड पासवर्ड, प्लीज़ सेंड माई LMS यूज़र ID एंड पासवर्ड। ये लिखने के बाद बस इतनी सी लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना आपने। रिगार्ड, आपने नीचे आपने क्या लिखना है, नाम, फादर नेम, क्लास, अपनी ID जो 00 है, और पुराने बच्चों का जो है रजिस्ट्रेशन नंबर है, फिर ID कार्ड नंबर लिखना है, अपना फ़ोन नंबर लिखना है और अपना रीजन लिखना है। लिख कर सेंड कर देनी है ईमेल। जब आप सेंड करेंगे तो आपने 2 दिन तक वेट करना। अगर 2 दिन तक वो रिप्लाई नहीं करते तो 2 दिन बाद आप यहाँ सब्जेक्ट में यहाँ रिक्वेस्ट से पहले रिमाइंडर लिख कर, ठीक है, दोबारा इस ईमेल को कॉपी करके उनको पेस्ट करके उनको भेज दें। तो इंशाल्लाह आपको ईमेल एड्रेस आपका आ जाएगा, LMS यूज़र ID और पासवर्ड आ जाएगा। आई होप आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक किया होगा, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। बहुत शुक्रिया।